अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है और उसके ऊपर बहस चढ़ गई है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो नया नक्शा हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है, इसकी अहमियत क्या है। बस औक़त हमें चीज़ों का पता नहीं होता और हम सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी का हिस्सा बन जाते हैं। इस हुकूमत से हमें भी बहुत सारे शिकवे हैं, बहुत सारी शिकायत हैं और कश्मीर इशू के ऊपर तो बहुत गैर मामूली शिकायत हैं इस हुकूमत से। लेकिन ये जो नक्शे का मामला है, ये बहुत गैर मामूली मामला है और इसको समझना चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है। आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर कश्मीर की बात करते हैं, यूट्यूब के ऊपर करें, फेसबुक के ऊपर करें, ट्विटर के ऊपर करें, आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। क्यों मसाइल पैदा होते हैं, कभी सोचा है आपने इस पर? इसलिए मसाइल पैदा होते हैं कि इन मामलात को कभी आपने संजीदा समझा ही नहीं है और इंडिया ने यहाँ पर माजी में वॉक ओवर के तौर पे काम किया, उसको वॉक ओवर मिलता रहा, एक तरफ़ा फ़ायदा उठाता रहा। भारत ने अपना नक्शा बनाया। भारत को भी नक्शा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हमें नहीं थी तो, लेकिन भारत ने बनाया। भारत ने अपने नक्शे में आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका शो किया। उसके बाद भारत ने गूगल के साथ मिलकर एक पूरी उसकी एक कैंपेन लॉन्च की कि दिस इज़ द मैप, ये नक्शा है इंडिया का, ये नक्शा है बर्र सग़ीर पाक व हिंद का। चुनाचे जब भी आप नक्शा उठाते हैं नेट के ऊपर से, आपको इंडिया का नक्शा मिलता है। फिर इससे क्या हुआ, मैं चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो वो एक मजलिस को प्रिजाइड कर रहे थे और पीछे जो नक्शा था उसमें आज़ाद कश्मीर इंडिया का हिस्सा था। उसके ऊपर हमने आवाज़ उस वक्त भी तालिब इल्म के तौर पर बुलंद की थी कि ये नक्शा उठाते वक्त देख लिया करें कि नक्शा कौन सा है। एहसन इकबाल साहब वो जब वतन की बात के नाम से नवाए वक्त में कॉलम लिखा करते थे तो वो जो वतन की बात में नक्शा छपता था उसमें कश्मीर इंडिया का हिस्सा होता था, पाकिस्तान का नक्शे उस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता था। उस पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर गायब होता था। ना एहसन इकबाल साहब ने कभी उसकी तरफ तवज्जो की, ना शायद नवाए वक्त ने की। मैंने निज़ामी साहब को ख़त लिखा था, पता नहीं फिर उसका क्या हुआ, मुझे उसका शायद जवाब भी नहीं मिला था। नवाज़ शरीफ साहब जब ताजिकिस्तान गए, ग़ालिबन कासा प्रोजेक्ट की मीटिंग थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में जो मैप डिस्प्ले हुआ वहाँ पर, उस मैप में भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा था। क्योंकि आपने तो नक्शों के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी, आपके नज़दीक तो नक्शों की कोई अहमियत ही नहीं है। जबकि ये चंद सूची से तो मैंने आपके सामने रख दी ना कि क्या मज़ा का खेज़ माहौल बन गया। अभी आप गूगल करें, अभी आप कहीं से नक्शा उठाएँ, अखबारात में लोग नक्शा उठाते हैं क्योंकि गूगल का ट्रेंड है, गूगल से मैप लिया जाता है, उस मैप में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा होता है। आपको पता ही नहीं होता, आप उसको उठा रहे हैं, छाप रहे हैं, उठा रहे हैं, छाप रहे हैं, आपकी किताबों में वही है, आपके अखबारात में वही है, आपको पता ही नहीं है। इंडिया इसके बारे में कितना हसास है। उस इंडिया ने जो स्पेशल इंफॉर्मेशन बिल इंट्रोड्यूस करवाया, उसके मुताबिक इंडिया के बनाए हुए इस नक्शे को, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा है, अगर इस नक्शे से हटकर इंडिया में किसी ने कोई नक्शा दिया, नक्शा छापा, नक्शा प्रमोट किया, नक्शा डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको 1 करोड़ जुर्माना होगा और 7 साल तक कैद की सज़ा होगी। तो जनाब, अगर ये नक्शा इतना ही गैर मामूली, इतना ही मामूली काम है, इतना ही फजूल काम है, तो इंडिया में मुतवाज़िल नक्शा देने में, इंडिया के नक्शे के अलावा कोई नक्शा देने की सज़ा इतनी ज़्यादा क्यों है? 7 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना है अगर इंडिया में कोई ऐसा नक्शा आप शेयर करते हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा नहीं होता। तो आप देखें, जोग्राफिया तो अभी नहीं, लेकिन जोग्राफिया की जो फ़िक्री नहज है वो बदल रही है। नेपाल ने भी अपना एक नक्शा शो किया है, नेपाल की पार्लियामेंट ने शो किया है, जिसमें इंडिया के ज़ेर तसल्लुत कुछ इलाकों के ऊपर अपना क्लेम किया है। इंडिया ने आर्टिकल 370 को पामाल करते हुए, अक़वाम मुत्तहिदा के मुसल्लमा उसूलों को पामाल करते हुए इस पूरे रीजन को, जम्मू एंड कश्मीर का जो उसके कब्ज़े में था, उसको अपना हिस्सा बना लिया। उसके तसल्लुत को चाइना ने चैलेंज कर दिया और चाइना अब अगर वहाँ आकर बैठा हुआ है उस इलाके में, तो इंडिया की नई डिक्शन के मुताबिक, हमारी नहीं, इंटरनेशनल लॉ की नहीं, इंडिया की डिक्शन के मुताबिक चाइना इंडिया की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो इंडिया को मुख्तलिफ़ सिमतों से कुछ जवाब आ रहे हैं। नेपाल से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, पाकिस्तान ने भी एक जवाब दिया है और ये बहुत अच्छा, बर वक्त तो नहीं, काफ़ी ताख़ीर से, लेकिन बहुत अच्छा फ़ैसला है और इस फ़ैसले की एक अपनी मानवियत है। अब रही ये बात कि आप उठकर कह दें कि इस फैसले से क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, तो ये आपकी जहालत का तो फिर कोई हल नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी एक फ़ैसले से कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ करता। ये एक तवील जद्दोजहद है, तवील जद्दोजहद है। ये पहले दिन से अस्करी जद्दोजहद नहीं थी, ये हमेशा अस्करी जद्दोजहद नहीं रही। इसमें इंतखाबी फेज़ भी आया,
اس میں عسکری فیز بھی آیا، یہ حکمت عملی کا معاملہ ہے، اس میں ریسٹرینٹ بھی آئے گی، اس میں کبھی تھوڑا سا اگریشن بھی آ جائے گا۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اس میں یہ جو ہم طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی احساس ہے کہ ہم کس موقع کے اوپر یہ طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں، اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی باؤنڈریز کہاں پر ہیں اور اینٹی اسٹیٹ کی باؤنڈریز کہاں پر شروع ہو رہی ہیں۔ کوئی ترانہ آتا ہے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، نقشہ آتا ہے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کشمیر کے ایشو کے اوپر، کشمیر کی پالیسی کے اوپر اس حکومت کے شدید نہیں بلکہ شدید تر ناقدین میں سے ہوں۔ بہت کچھ کیا جا سکتا تھا جو اس حکومت نے نہیں کیا، اور وہ میں نے لکھ دیا ہے، کل آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے، اور کل ہو سکتا ہے اس موضوع کے اوپر کچھ مزید گفتگو بھی ہو، کیونکہ حکومت نے بہت ساری کمی، کمزوری، غفلت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے یقیناً۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل احمقوں کی طرح ایک ایشو کو لے کے تو بالکل یک طرفہ ٹریفک چلا دی جائے اور اس میں اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ کشمیر کا یہ جو نقشہ آیا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت خوبصورت فیصلہ ہے، اور اس کی تحسین کرنی چاہیے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ حافظ۔